नमः। ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः। हमारे YouTube चैनल में सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। देवगुरु बृहस्पति का गोचर 1 मई 2024 दोपहर 2:29 पर वृष राशि में होने जा रहा है। पिछले वर्ष 22 अप्रैल 2023 को अपनी स्वयं राशि देवगुरु बृहस्पति मीन से निकल करके मेष राशि में प्रवेश कर चुके थे। अब वही देवगुरु बृहस्पति 1 मई 2024 को वृष राशि में, वृषभ राशि में गोचर करने जा रहे हैं। गोचर के 3 दिन बाद ही यानी वो अस्त अवस्था में चले जाएंगे। अस्त अवस्था में चले जाएंगे 3 मई को रात्रि के 10:08 पर वो अस्त अवस्था में हो जाएंगे। कहते हैं कि जब देवगुरु बृहस्पति अस्त हो जाते हैं तो उस समय तारा अस्त होने का कहते हैं, तारा अस्त तो उस समय जिससे शुभ कार्य, मांगलिक कार्य पर रोक लग जाती है। और जब ये देवगुरु बृहस्पति उदित अवस्था में आते हैं, फिर से मांगलिक कार्य जैसे शादी विवाह हुए, मुंडन हुए और गृह निर्माण हुए, शुभ कार्य जितने भी हुए वो इनकी उदित अवस्था में ही करना शुभ बताया गया है। देवगुरु बृहस्पति 3 जून को फिर से अपनी उदित अवस्था में आ जाएंगे। ये कार्य पुनः शुभ कार्य, मांगलिक जैसे कार्य चालू हो जाएंगे। इसी वृष राशि में रहकर 9 अक्टूबर 2024 को प्रातः 10:01 पर देवगुरु बृहस्पति अपनी बकरी चाल शुरू कर देंगे और यह चाल उनकी 4 फरवरी 2025 तक 1:46 तक रहेगी। उस दौरान देवगुरु बृहस्पति किस किस राशियों को लाभ हानि प्रदान करेंगे, आइए जानते हैं। सबसे पहले तो देवगुरु बृहस्पति बहुत ही शुभ कारक, योग कारक ग्रह से जाने जाते हैं और लगभग 13 महीने के बाद में ये राशि परिवर्तन भी कर लेते हैं। 12 साल बाद देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि में गोचर करने जा रहे हैं। और वृषभ राशि दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी की है। वो भी प्रकांड विद्वान, सिद्धियों के दाता, सिद्धियों के प्रदाता। कहते हैं देवताओं के गुरु बृहस्पति और दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य, दोनों ही शक्तिमान हैं। अब 2 आचार्य एक भाव में बैठेंगे, ज्ञान की वृद्धि तो होगी ही। और ये ज्ञान की वृद्धि किस किस को लाभकारी होगी, आइए जानते हैं। सबसे पहले हम मेष राशि वाले जातकों के लिए, मेष राशि वाले जातकों के लिए ये द्वितीय भाव में, दूसरे भाव में बैठ करके ये छठे भाव, अष्टम भाव और 10वें भाव पर दृष्टि योग करेंगे। इन भावों को देखेंगे और ये दूसरे भाव में बैठ करके ये नवम भाव और आपके द्वादश भाव के स्वामी भी हैं। कहते हैं कि देवगुरु बृहस्पति की अमृत के समान दृष्टि होती है। ये जिस भाव पे बैठते हैं उसमें तो अमृत वर्षा करते ही हैं और जिन जिन भावों को देखते हैं उन भावों में वृद्धि करते हैं। अमृत के समान योगों की वृद्धि होती है। देवगुरु बृहस्पति को योग कारक ग्रह बताया गया है। ये जिस भाव को देखते हैं उनको 3 दृष्टियां प्राप्त हैं देवगुरु बृहस्पति को, 5, 7, 9। सबसे पहले छठे भाव को देखेंगे, फिर प्रथम दृष्टि इनकी द्वितीय भाव में बैठ करके ये छठे मेष राशि वाले जातकों के लिए छठे भाव को देखेंगे, अष्टम भाव को देखेंगे, दशम भाव को देखेंगे।
ये तीनों भाव बहुत ही महत्वपूर्ण है कुंडली के। छठा भाव रोग, ऋण, शत्रु, सट्टे, बिजनेस, रोग का। अष्टम भाव आयु का, रोग का, व्याधि का, सिद्धियों का, शोध का, सौतेली माता का भी है। इस प्रकार से दसवां भाव कार्य क्षेत्र का, कर्म का। कहते हैं कार्य की वृद्धि करते हैं। 10वें भाव पर दृष्टिपात करेंगे और ये आपके द्वादश भाव और नवम भाव के भी स्वामी है। कहते हैं नवम भाव भाग्य भाव है। जिस व्यक्ति का अगर भाग्य साथ ना दे तो व्यक्ति के पास सब कुछ होते हुए भी वो कोई भी बड़ी बढ़ोतरी नहीं कर सकता। द्वादश भाव मोक्ष का है, व्यय का है, विदेश का भी है। तो इस प्रकार से ये देवगुरु बृहस्पति मेष राशि वाले जातकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण लाभ देंगे। सबसे पहले तो द्वादश द्वितीय भाव में बैठ करके ये आपको धन निर्माण करेंगे। मेष राशि वाले जातकों के लिए धन निर्मित करेंगे, धन कमाने का योग बनता है, धन संचय होगा, बैंक बैलेंस बढ़ेगा। छठे भाव पे दृष्टिपात करेंगे। जिन मेष राशि वालों के जातकों का लोन बैंक नहीं दे पा रही थी, किसी कारण डिफाल्टर हो चुके थे या पुराना नहीं निपटा पाए थे, तो पुराना कर्ज निपटेगा और नया भी मिल जाएगा जो कई दिनों से इनकी फाइल चल रही थी, पास नहीं हो पा रही थी। और नए मकान के भी योग बनेंगे। रोग, ऋण, शत्रु परास्त होंगे। इन्हीं हर प्रकार से सफलता प्राप्त होगी। अष्टम भाव में कोई गहरी बीमारी चल रही थी, कोई शोध कार्य अधूरा रह गया था या गुप्त बीमारी के योग चल रहे थे, तो वो देवगुरु बृहस्पति की इस भाव पर अमृत तुल्य दृष्टि पड़ने से इन चीजों से राहत मिलेगी। 10वें भाव पे दृष्टि पड़ने से जो कई दिनों से प्रमोशन रुका था वो प्रमोशन होगा। विदेश में नौकरी लगने के योग हैं मेष राशि वाले जातकों के लिए। विदेश में ऑफर आएगा और जिनकी विदेश में नौकरी चल रही है उनको बढ़ोतरी होगी, उनकी तनख्वाह बढ़ेगी, प्रमोशन होगा। इस प्रकार से कुछ 3 मई से लेकर के और जब देवगुरु बृहस्पति 3 जून तक, जब देवगुरु बृहस्पति अस्त अवस्था में रहेंगे तो उन दिनों कुछ धन संचय करने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और परिवार की जिम्मेदारियों को संभालने के लिए प्रयास करना पड़ेगा। परिवार को एकजुट करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी अस्त के दिनों में। और जब देवगुरु बृहस्पति बकरी अवस्था में रहेंगे उस दिनों, बाकी दिनों में मेष राशि वालों के लिए दूसरे भाव में जो गोचर है, ये परिवार में जो शादी योग्य संतान है उसकी शादी हो सकती है, जो इतने दिनों से जो शादी रिश्ते नहीं मिल पा रहे थे, और कोई नए व्यक्ति के आगमन से नन्हे मुन्ने संतान जन्म ले सकती है। जिनके कई दिनों से बीमारी चल रही थी, संतान नहीं हो पा रही थी, तो वो देवगुरु बृहस्पति बीमारी को दूर करेंगे और संतान की प्राप्ति कराएंगे। संतान की प्राप्ति भी होगी और जो शादीशुदा दंपत्ति हैं उनको ससुराल पक्ष से भी प्रेम मिलेगा और अपने माँ बाप से भी प्रेम मिलेगा, पितरों का भी प्रेम मिलेगा। ये वर्ष 13 महीने उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।
अगर आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति पर कोई क्रूर ग्रह की दृष्टि पड़ रही है तो उसके लिए पूजनीय अपने गुरु की सेवा करें, बड़ों की सेवा करें और पीले वस्त्र दान करें, पीला मीठा दान करें। देवगुरु बृहस्पति का शुभ दृष्टि प्राप्त करने के लिए केले की जड़ की पूजा करें, केले की पूजा करें, पीपल की पूजा करें। वैशाख मास जो चल रहा है, इन दिनों पीपल का सिंचन करें, इससे आपके पितृदेव संतुष्ट होंगे। देवगुरु बृहस्पति कहा गया है कि ये साक्षात विष्णु भगवान का प्रतीक है। पीपल देव योनि का वृक्ष बताया गया है। वैशाख और ज्येष्ठ महीने में इसका सिंचन करने से, इसकी परिक्रमा लगाने से गुरु के ऊपर पड़ रही गलत ग्रहों की दृष्टि वो दूर होती है और जो इस साल मेष राशि वाले जातकों के लिए गुरु का पूर्ण लाभ मिलने वाला है, अच्छी दृष्टि का, वो उनको प्राप्त होगा। अगर गुरु पे किसी भी प्रकार की गलत दृष्टि का योग आपकी कुंडली में है तो ये उपाय जरूर करें। एक तो आटे में हल्दी मिला करके, केसर मिला करके गोली बना करके गाय को खिला दें और उस गाय के दूध से मीठा बनाएं, मिठाई बनाएं और विष्णु भगवान को भोग लगाएं। उस भोग को लगा करके तुलसी पत्ते डाल करके स्वयं खाएं। इससे गुरु ग्रह का जो दोष है उसके निवारण होगा और गुरु की शुभ फल की दृष्टि होगी। इस वर्ष आपको लाभ की प्राप्ति का योग है। बस अस्त अवस्था का ध्यान रखें और वक्री अवस्था का ध्यान रखें। हमारे वीडियो के अंत तक बने रहिए। क्रम से एक एक राशि का फलादेश डालेंगे। 2024 में किस किस राशि वालों को होगा लाभ हानि गुरु के गोचर पर। आज के लिए इतना ही। ओम शांति।